बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमात सेशन की उर्दू ग्रामर में आज का हमारा टॉपिक है मुतशाबे अल्फ़ाज़। मुतशाबे से हमें समझ आ रहा है मुतशाबे यानी मुशाबहत रखने वाले, तो इसके नाम से ही हमें समझ आ रही है। हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं बच्चों। मुतशाबे अल्फ़ाज़ की वो अल्फ़ाज़ जिनकी आवाज़ें आपस में मिलती जुलती हों मगर इमला और मायने में फ़र्क हो, तो उन्हें मुतशाबे अल्फ़ाज़ कहते हैं। बच्चों, आवाज़ें मिलती हों यानी उनको हम एक ही अंदाज़ में पढ़ें, लेकिन उनकी इमला यानी उनको लिखने में फ़र्क हो और उनके मायने भी जुदा हों, तो ऐसे अल्फ़ाज़ क्या कहलाते हैं बच्चों? मुतशाबे अल्फ़ाज़ कहलाते हैं, क्योंकि उनकी आपस में मुशाबहत होती है। अब हम मिसालें देखेंगे। मसलन सदा। इस सदा को, इन दोनों को हम पढ़ते तो एक तरह से ही हैं, लेकिन इन दोनों को लिखने का अंदाज़ हमारा मुख्तलिफ है। ये देखिए बच्चों, ये हमने स्वाद से लिखा हुआ है और ये सीन से लिखा हुआ है। इसका मतलब है आवाज़ लगाना और इसका मतलब है हमेशा। हल किसी भी चीज़ का कोई हल निकालना, और ये हल जो खेतों में चलाए जाते हैं। स्याह का मतलब है काला, और ये स्याह सैर करने वाले, लेकिन इनको हम पढ़ते एक ही अंदाज़ में हैं। सूरत, इससे मुराद कुरान की सूरत, और ये सूरत जो है इसका मतलब है कोई शक्ल बनावट। शायर जो शायरी करते हैं और जो शेर लिखते हैं, इससे मुराद वो शेर है, और ये शेर जंगल का शेर, जो जानवर है जंगल का बादशाह जिसे हम कहते हैं, वो वाला शेर। हामी का मतलब है हिमायत करने वाला, और ये जो हामी लिखा हुआ है बच्चों, इसका मतलब है राज़ी हो जाना, आमादा हो जाना या तैयार हो जाना किसी काम के लिए। आरी, अगला लफ्ज़ है आरी। आरी का मतलब है आज़ाद, और यहाँ पे आरी जो है ये एक औज़ार है, काटने के लिए इस्तेमाल होता है, लकड़ी को काटने के लिए। और अगला लफ्ज़ क्या है बच्चों? आम, फल। आपको पता ही होगा, जानते होंगे आप आम के बारे में, और ये एक आम है, ठीक है, आम। अच्छा बच्चों, ये हो गए चंद मुतशाबे अल्फ़ाज़। तो अब देखिए यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है, मुतशाबे अल्फ़ाज़ को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल करें कि उनका फ़र्क वाज़े हो। यानी ये जो दो हमें मुतशाबे अल्फ़ाज़ दिए गए हैं बच्चों, ये मैं मिसाल में आपको इनके जुमले बना के अभी दिखाती हूँ कि किस तरह हम इनको जुमलों में इस्तेमाल करेंगे तो हमें इनका फ़र्क पता चलेगा। ये देखिए बच्चों, मैंने लिखा हुआ है सदा, ठीक है, इसका मतलब है आवाज़ लगाना। सुबह सुबह फ़कीर गली में सदा लगा रहा था, ठीक है बच्चों, हमें इससे बहुत वाज़े तौर पे समझ आ रहा है कि इस सदा का मतलब क्या होगा। दूसरा है सदा, ठीक है, इसका मतलब है हमेशा। माँ ने बेटी को सदा खुश रहने की दुआ दी, यानी माँ ने बेटी को हमेशा खुश रहने की दुआ दी, तो इससे भी हमें समझ आ रहा है कि सदा का मतलब क्या है। अब आपका काम क्या है बच्चों, जो मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ वो ये है कि जो आपको यहाँ पे मुतशाबे अल्फ़ाज़ दिए गए हैं, आपने उनको इसी तरह जुमलों में इस्तेमाल करना है, और इस तरह जुमले लिखने हैं बच्चों कि उनका फ़र्क जो है वो पता चल जाए एक दूसरे से।